जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। डिस्कनेक्शन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें जो नया लेक्चर है आज का वो है टू ग्रुप डिस्कनेक्शन से, और इसके अंदर हम देखेंगे 1,2 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड। बहुत सारे एग्जांपल होंगे जिनमें हम इसका डिस्कनेक्शन करेंगे और फर्दर इनका सिंथेसिस भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ में, एनालिसिस फर्स्ट। ये हमारे पास में कोई गिवन कंपाउंड है, इसका हमें क्या कराना है? डिस्कनेक्शन कराना है। डिस्कनेक्शन कराने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है क्या, 1,2 डाई फंक्शनलाइज ग्रुप है। देखिए मैंने लिख रखा है 1,2 डाई फंक्शनलाइज ग्रुप, यानी अल्कोहल और कीटोन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,2 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिस्कनेक्शन करता हूँ तो क्या मेंशन करूंगा? ऑब्वियस सी बात है कि हमने यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है और 1,2 डाई ये मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्रुप है इसका तो मैं बना लूंगा कार्बोनाइल कंपाउंड। ये दो मिथाइल ग्रुप एज इट इज है और ये यहां से ब्रेक होते ही इसका अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड। ये जो पोर्शन है वो क्या रहने वाला है देखते हैं। ये लीजिए यहां पे आ गया पॉजिटिव साइन। इस पे मैं क्या ऐड कर दूंगा इसके साथ में, इसके साथ यहां पर ट्रिपल बॉन्ड H नेगेटिव ये ऐड कर दूंगा। तो चलिए ऐड कर देते हैं, इसको न्यूट्रल बना देते हैं। यहां पर ही क्या बनेगा, इस वाले को इधर लिख देता हूं, ये वाला ग्रुप ये रहा मिथाइल ग्रुप, और इससे जुड़ने के बाद में ये लीजिए ये बन जाएगा। तो मेरे पास में इसके डिस्कनेक्शन से ये दो, एक ये और ये दो चीजें मेरे को मिल गई। अब इनका सिंथेसिस करूंगा तो इन्हीं की रिएक्शन करवाऊंगा। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एसिटिलीन ले लेंगे। ये लीजिए ये एसिटिलीन लिया। इसके अंदर मैंने क्या डाला, इसके अंदर मैं डालूंगा, क्या डालेंगे, NaNH2 सोडियम और एमाइड, सोडामाइड और अमोनिया। इससे क्या हो जाएगा, ये यहां से H+ रिमूव हो जाएगा एक। ठीक है, तो हमें ये नेगेटिव चार्ज मिलेगा। बेस क्या ले जाएगा यहां से H+, ये वाला। ठीक है, आगे क्या, इसकी रिएक्शन में करा देता हूं एसीटोन से। इससे क्या मिलेगा, अब इसी बात है, अटैक कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ऐसा कुछ मिले उसके लिए मैं इस वाले पोर्शन को इस साइड जोड़ दूंगा। ठीक है, कैसे जोड़ देंगे देखते हैं। देखो 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 कैसे जोड़ेंगे। O नेगेटिव ये रहा, इससे ये ट्रिपल बॉन्ड और ये H। ओके, ले लीजिए। अब आगे मैं क्या करूंगा, इसको H+ दे देंगे। तो H+ देने के बाद में OH, ये लो। ठीक है, क्या क्या है ध्यान से देखिए। इस वाले कार्बन पे यहां पर ये वाला कार्बन ऐड हो गया है, ये लीजिए डायरेक्ट। देखिए दो ही कार्बन है, एक एरा एक एरा, ये दो। बाकी ये जो कार्बन है वो इस वाले कार्बन से ऐड हो गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसको मैंने H+ देके क्या किस में कन्वर्ट कर लिया, OH में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, Hg+2 H2SO4 की प्रेजेंस में H+ और OH- H2 जो है उसका एडिशन कराऊंगा। कैसे होगा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। मेरे को बताइए H+ कहाँ ऐड होगा, नेगेटिव पे, और OH- पॉजिटिव पे। कैसे बन जाएगा देखते हैं। ये तो एज इट इज मैंने मेंशन कर दिया है। बाकी तो यहाँ पे आगे आपके OH, इसको ऊपर की तरफ बना लेते हैं, इधर आगे H, एक H, ये रहा पहले से। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। अब यहां पर क्या होने वाला है उसको देखेंगे, ध्यान से देखो क्या होगा। J इधर गया, J इधर गया,
क्या बन जाना है, ऊपर बना देते हैं, ऊपर की तरफ। ये तो एज इट इज बना देंगे क्योंकि यहाँ पे तो कुछ चेंजेस ही कहाँ किए हमने। फिर इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, गॉट इट। फिर नीचे एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, ये वाला हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो नेगेटिव चार्ज पे आ जाएगा, तो CH3 हो जाएगा। पहले ये CH था, यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। इसको देखिए और इसको देखिए, क्या ये सेम है क्या, स्टार्ट वाला और लास्ट वाला सेम है क्या? तो हमने हमारा डिजायर प्रोडक्ट जो था वो ले लिया यहाँ से। इसका मतलब ये हो गया है कि हम सक्सेसफुल हो गए हैं हमारे मिशन के अंदर। इट मीन्स हमने इसका डिस्कनेक्शन किया और इसका सिंथेसिस भी हमने साथ के साथ कर लिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है, इसका मुझे डिस्कनेक्शन कराना है। अब मुझे बताइए कि क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड का FGI करा लेंगे, FGI। और होगा क्या, देखिए ध्यान से, ये लीजिए, एल्कीन से हेलोजन आ गया। क्योंकि अब इससे मैं वापस एल्कीन कैसे बना सकता हूं, ये सोचिए आप। इससे मैं तब बना सकता हूं जब यहां से ये जो H है ये हेलोजन के साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन करके दोबारा यहां पर आ जाएगा, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा एलिमिनेशन। ये रिवर्स करूंगा तब है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब यहां से अगर मेरे को आगे जाना है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली बात है, इस X को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किससे, OMe ग्रुप से। कैसे देखते हैं, ये लो। आगे क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। देखिए सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो मैंने मेंशन कर दिया कि कैसे बनेगा ये। फिर आगे हमने क्या करा दिया है कि X जो है वो OMe से, तो OMe से वापस इसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी पड़ेगी, सिंपल सी चीज है। अब मैं क्या करूंगा, आगे FGI करा दूंगा और किस में कन्वर्ट कर लूंगा, बिल्कुल हाइड्रेशन ये कराऊंगा, तो इसका मैं क्या बना लूंगा, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लूंगा। तो देखो ये दो बॉन्ड आ जाएंगे, ये रहे दो। फिर इसके बाद में एक कार्बन इससे अटैच है, OMe, ये लीजिए। टोटल कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हाइड्रेशन लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, हाइड्रेशन, गॉट इट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर यहां पर मैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूं, लिख सकता हूं मैं यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं। कौन सा वाला, ये ऑक्सीजन और Ame वाला, और मैं इसमें डाइऑल बना लूंगा, ठीक है। कैसे बनाऊंगा देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड OH OH, ये लीजिए। तो Ame ग्रुप जो था उसकी जगह क्या आ गया, H। चलिए ये तो मेरा क्या हो गया, डिस्कनेक्शन। देखिए दोबारा से इसका मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, जब भी मैं डबल बॉन्ड का FGI करवाऊंगा तो हेलोजन आ जाएगा। यहां से मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वापस आऊंगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके ये आ जाएगा OMe जो है हमने FGI कराया, OMe तो मैंने ये रखा है। अब जो FGI हुआ है वो इस वाले कंपाउंड का हुआ, कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्टेड टू एल्काइन, और एल्काइन के बाद में मैंने एल्काइन को तो क्या कर रहा है, मेंटेन रखा है, और OMe को OH में कन्वर्ट कर लिया। आगे चलते हैं, अब मेरे को सिंथेसिस करना है। देखिए सिंथेसिस करूंगा तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने एंड किया था वही मेरा स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा, OH OH। तो ध्यान रखिएगा 4 कार्बन है, मैंने चारों को यहाँ पे काउंट मेंशन कर दिया है, यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, डॉट लगा देता हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें 4 कार्बन जो है हमारे वो, गॉट इट, दिख रहा है। चलो यहां से मैं इसका क्या करूंगा बताइए, MeSO4 ले लूंगा, Me का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। क्या होगा यहां पर, H की जगह क्या आ जाएगा, Me, ये लो,
सिंपल, कोई दिक्कत ही कहीं। OMA सॉरी, यहां से यहां आ गए, यानी यहां से हम उल्टा चल के यहां पे आ गए। इससे मेरे को ये बनाना है, यानी ट्रिपल बॉन्ड को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोनाइल कंपाउंड में। क्या करूंगा मैं, तुम्हें क्या करूंगा, देखिए Hg+2 H+ H2O MeOH, कुचरेव रिएक्शन होती है। कौन सी कुचरेव रिएक्शन, या एडिशन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी। ठीक है, कैसे होगा देखिए, इसके अंदर, इस पूरे सीन के अंदर आप एक चीज देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। गॉट इट, दिख रहा है रेड कलर से। तो अब मेरे को ऐड करना है, ये जब भी कंडीशन रहेगी, ये वाली जो कंडीशन है, ये जब भी रहने वाली है, इसका मतलब मेरे को H+ और OH- ऐड करना है। क्यों, क्योंकि देखिए इससे इधर आ रहा हूं तो मेरे को क्या कराना है, हाइड्रेशन, H2 ऐड करना है। तो H2 H+ OH- फॉर्म में, तो OH यहां लग जाएगा और H यहां लग जाएगा। चलो ऐड करके देखते हैं एक बार। ये OH आ गया, ये H आ गया, OMe ग्रुप, OMe ग्रुप। ठीक है, चलते हैं। देखिए ये इनोल है, क्या है, इनोल, इसको ऐसे बना ली, ये लो। अब इनोल कन्वर्ट इनटू कीटो फॉर्म, तो जैसे ही बनेगा तो देखिए, ध्यान से देखिए क्या बनेगा, OMe, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन से ये अटैच है, देखिए ये वाला कार्बन ये रहा, और इस पे आ गया आपके ये वाला डबल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव आते ही ये H+ यहां ट्रांसफर हो गया तो न्यूट्रल हो गया। ये लीजिए, कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, OMe। यहां से अब मैं इस ग्रुप का क्या करा दूंगा, सब्स्टिट्यूशन करा दूंगा भाई, हेलोजन डाल देंगे, हेलोजन हम हेलोजन से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, X2 जो है, या हम HBr वगैरह इस टाइप से ले लेंगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, तो ये X आ जाएगा OMe की जगह। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहां मेंशन कर लेते हैं इस जगह। ठीक है, OMe, ये कार्बन, उससे कार्बन अटैच है, फिर 2 कार्बन आ गए और फिर हेलोजन। देखो कार्बन तो 4 ही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कार्बन 4 ही, ये लीजिए। इसको और इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको और तरीके से बनाऊं तो देखो, इधर भी तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, कोई फर्क कहाँ पड़ता है, ये लीजिए, एक ही बात है। अब इससे ये बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, एलिमिनेशन रिएक्शन करा दूं, 20 बेस डाल देंगे। ठीक है, जैसे बेस डालेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये लो, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो कि क्या है, OMe, ये लो। मेरे को बताइए, ये जो हमने लास्ट में यहां बनाया है, J और J सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 या एनालिसिस 3। इसका मुझे डिस्कनेक्शन करना है। अब देखो कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर कोई भी 2 बॉन्ड ऐसे टूट रहे हो एक ही कार्बन से, तो मैं इसके अंदर जब मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, जब मैं इसका बनाऊंगा कि भाई इसका डिस्कनेक्शन के बाद में क्या बनने वाला है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि हम एस्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एस्टर, ये ध्यान रखें। इसका क्या बन जाएगा, एस्टर। ये लो, यहां लिख देंगे RMGX। RMGX क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम रिवर्स आएंगे तो भैया इससे इसकी रिएक्शन कराएंगे RMGX से 2 मोल से, तो मेरे को अल्कोहल मिल जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है RMGX। इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, इसको डार्क कर देते हैं।
आगे क्या करेंगे बताइए। आगे हम करेंगे इस ग्रुप का FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। क्या बन जाएगा, बनाते हैं। CWT साइनाइड में चेंज हो जाएगा। इस पे है अल्कोहल, तो देखो क्या लिखूंगा एरो के ऊपर, येलो बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर दिया, जे लो क्या हुआ, इसका तो बन गया कार्बोनिल कंपाउंड, ये लो, प्लस साइनाइड नेगेटिव। गॉट इट? कोई दिक्कत इसमें? चलें आगे। चलो, ये हो गया इसका डिस्कनेक्शन। अब चलते हैं हम आगे। तो देखो आगे जब चलेंगे तो इसका सिंथेसिस करेंगे और वहीं से उठाएंगे हम रिएक्शन को। हम सिंथेसिस कर रहे हैं, तो देखो सिंथेसिस करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूं बेंजीन से। बेंजीन जो है उसकी रिएक्शन करा दूंगा असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से, लुईस एसिड की प्रेजेंस में। ये वाला ग्रुप बेंजीन पे जुड़ जाएगा। असाइलेशन ऑफ बेंजीन, ये आपको पता ही है, बताने की नीड ही का है। ये लीजिए, तो ये और ये एक ही बात है। चलें आगे। अब क्या करें, अब क्या करें, मेरे को यहां पे आना है। क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, सिर्फ दिख रहा है कि अगर मैं किसी एक कंपाउंड साइनाइड की रिएक्शन करा दूं तो मिल जाएगा क्या, बताइए, मिल जाएगा क्या? बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। देखो एक ही कार्बन पे OH ग्रुप है, एक ही कार्बन पे CN है, साइनोहाइड्रीन है, तो देखो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। ये तो पता ही है नेगेटिव चार्ज, और ये भी पता है कि भैया ये अटैक करेगा ऐसे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेंजीन का हमें काम नहीं है तो इसके साइज छोटे कर देते हैं। ये लीजिए, ये CH3 ग्रुप, ये O नेगेटिव, ठीक है, ये रहा Cn, तो O नेगेटिव पे मैंने H लगा दिया। ये लीजिए, तो J और J ऑलमोस्ट सेम ही, एक जैसे ही। अब इससे मुझे यहां आना है, क्या करूं बताइए, क्या करें? एसिड डाल दीजिए, H+ अगर मैं डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे हाइड्रोलाइसिस कर देंगे एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में कर देंगे, तो क्या होगा बताओ, एमाइड बन जाएगा। ये लो, एमाइड बन गया। अब मैं इसको बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करा देता हूँ, बेस डाल देता हूँ, बेस डालेगा तो यहाँ से NH2 ग्रुप हट जाएगा और ये लग जाएगा, एसिड बन जाएगा। बन जाएगा क्या, ये लो, हमने क्या किया, यहां से रिएक्शन चलाइए और वहां तक पहुंच गए। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, बट अब दिक्कत ये है कि यहां से यहां पर आ गए, ये रहा, यहां से यहां पर नहीं आए क्योंकि यहाँ पे CWT ग्रुप है, यहाँ पे तो CWH ग्रुप है। अब क्या करें, अब करने के लिए हमारे पास में ये है कि हम इसको फर्दर रिएक्शन कराएंगे, इसमें डाल देंगे H+, क्या डालेंगे, H+, और मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। H+ जो है जैसे डालूंगा तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, ये एसिड के पास में इसके इस वाले ग्रुप से अटैच हो जाएगा। बेंजीन पे जो ग्रुप अटैच है मैं एज इट इज लगा देता हूं। फिर OET ग्रुप वाला हमें बेस डाल देते हैं, ये लो, ये लो, यहां से देखिए, इधर से अटैक करेगा, इधर आ जाएगा। इसको मैं पीएच लिख लेता हूँ बेंजीन को, ये बेंजीन ही रहने दो यार, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ये लो, OH C OH OH OET ऐसे लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ OET, ये OH इधर लिख लेता हूँ। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है,
इस कार्बन, ये जो कार्बन है मेरा, इससे सारे ग्रुप अटैच है हमारे, ठीक है। यहां से जब अटैक करेगा तो CWT ग्रुप तो आ गया, 2 OH ग्रुप भी आ गए। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल थोड़ी रहेंगे, हाँ, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, H2O निकाल लेंगे, पानी निकाल देंगे इसका, हमसे पंगा ले रहेगी, बताओ। OH कार्बन, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा O और OET। अब J और J सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं लूंगा CH3MgBr। तो देखो क्या होगा लाला, यहां से नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा OET ग्रुप, और मेरे पास कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 ग्रुप है। मैंने बोला था 2 कंपाउंड हूँ RMGX के। अभी हम रुकेंगे थोड़ी, ये लो, जब तक रसगुल्ले खत्म नहीं होंगे हम पूरे खा के रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारा डिजायर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो OH और 2 CH3 ग्रुप है। तो देखो ये वो जो कंपाउंड है और ये सेम है क्या, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, कैसे, देखिए इधर बना देता हूँ मैं, ये हमारा बेंजीन, इससे ये OH, 2 ग्रुप और OH, सेम ही तो है ये और ये, देखिए एक बार आप, हो गया। तो देखिए स्टार्टिंग से हमने उसका डिस्कनेक्शन किया है, डिस्कनेक्शन जो किया है वो किस तरह से किया है, RMGX से किया है। और जब भी एक ही कार्बन से एक ही कार्बन पे 2 बॉन्ड ब्रेक हो इस तरह से, तो COOET ग्रुप आता है, ध्यान रखिएगा। FGI करा दिया हमने, CN आ गया, CN जो है बॉन्ड ब्रेक कर दिया कार्बन कार्बन, हमारे पास में क्या आ गया, कीटोन। अब बेंजीन लिए स्टार्टिंग मटेरियल, उससे हमने साइलेशन करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे कैसियन आ गया, ऐड हो गया है, हाइड्रोलाइसिस करा एसिडिक मीडियम में, एमाइड बन गया, बेस डाला, एसिड बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हमने OET ग्रुप डाला, तो यहाँ से हम इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल CWET ग्रुप में, ये रहा। अब इसके अंदर 2 मोल्स RMGX लिया, मेरा स्टार्टिंग मटेरियल बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब हम जल्दी से एक बेंजोइन रिएक्शन कंडेंसेशन जो है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारे काम आने वाली है, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर, मैं यहाँ पे इसका लिंक भी दे दूंगा रिएक्शन का, लेकिन थोड़ा सा एक बार जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कि क्या है। देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पे CHO एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक बेस लिया, बेस जो है वो मैं क्या लूंगा, न्यूक्लियोफाइल लूंगा, साइनाइड, क्या लूंगा, साइनाइड। साइनाइड जो है बेंजोइन रिएक्शन में काम आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड, एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड है यहाँ पर, ये लीजिए। एक ही कार्बन पर हमारा CN भी आ गया और O नेगेटिव है। यहाँ पर अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव, ये OH ग्रुप। एक मोल हम और लेंगे किसका, कार्बोनाइल कंपाउंड एरोमेटिक, इसके साथ में ये जो न्यूक्लियोफाइल हमने जनरेट किया है वो यहाँ पर अटैक करेगा कुछ इस तरह से, और क्या बन जाएगा देखते हैं, CCNOH। ये जो कार्बन है इस कार्बन से अटैच होगा जिस पर O नेगेटिव है और इधर हाइड्रोजन है और इधर बेंजीन रिंग अटैच है, ओके। फिर हम आगे चलेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दूंगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा साइनाइड जिस कार्बन से अटैच है उस वाले कार्बन के ऑक्सीजन पे, ये लीजिए। ये अब चलते हैं आगे की ओर, यहाँ से चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। साइनाइड जहां से आया था बाहर को ही चला जाएगा, ये लीजिए, इसे बोलते हैं बेंजोइन। गॉट इट।
कैसे बना है, मैकेनिज्म मैंने आपको पूरी समझा दी है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब है दो एरोमेटिक एल्डिहाइड कंडेंस हो गए और हमने नियर बाय कार्बन 1-2 पोजीशन पे कार्बोनिल कंपाउंड एज वेल एज OH ग्रुप बना लिया है। अब चलते हैं कुछ नए एग्जाम्पल की तरफ, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, डिस्कनेक्शन करना है। तो देखिए OTS जो है एक लिविंग ग्रुप है, टोसाइल हाइड्रोजन होता है, टोसाइल ग्रुप होता है, ठीक है, हाइड्रोजन अलग होता है, टोसाइल ग्रुप होता है ये। और यहां से सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्ड मैंने सबसे पहले ब्रेक किया है, तो इसकी जगह टोसाइल ग्रुप की जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन OH फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड हमने क्या किया है कि ये कौन सा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये दोनों वाले, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन जनरेट होगी। जैसे ही एल्कीन बन गई हमने क्या करा, विटिंग रिएजेंट से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करा दिया, तो एक का बन गया जिसपे एक पे आ गया विटिंग रिएजेंट, और एक ग्रुप का जो Ar2 उसको मैंने क्या बना दिया, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो देखिए दो कार्बन है, कार्बन नंबर 1 ये रहा Ar1, इसके इस पे तो मैंने ये वाला ग्रुप अटैच कर दिया, और Ar2 जो है ये वाला, इसका मैंने क्या बना दिया, CH ग्रुप, इस वाले कार्बन का ये रहा। तो मेरे पास दो ग्रुप बन गए अब, ठीक है, कैसे, ये दोनों। इसमें यहां से कार्बन फास्फोरस बॉन्ड ब्रेक करा दिया, इसकी जगह मैंने Br अटैच कर दिया, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, वापस जाऊंगा तो OH ग्रुप आ गया। अब यहाँ पर मैंने इस पूरे का FGI करा के किस में कन्वर्ट कर दिया, COOH ग्रुप में। ये देखिए वेरिएशन दिख रहा है आपको, डिफरेंस दिख रहा है क्या, कि यहाँ पर OH की जगह क्या आ गया, COOH ग्रुप, ये मैंने वाया FGI किया है। इसका भी, इस CHO ग्रुप का भी FGI करूंगा, रिडक्शन करूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप के अंदर। गॉट इट। ये तो हो गए हमारे पास में, ये दो मोल मिल गए, एक मोल इससे मिल गया, एक मोल इससे मिल गया। आइए सिंथेसिस पे देखते हैं। यहीं से जो लास्ट मैंने बनाया है, यहीं से मैंने सिंथेसिस स्टार्ट की है। इसके अंदर जैसे CS2N2 डालूंगा, एसिड, दिस इज एसिड, COOH ग्रुप, तो एसिड कन्वर्ट इनटू एस्टर, ठीक है। चलिए अब क्या किया हमने, आगे हमने बोला है कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, ये इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारे OH ग्रुप में। हो गया, आगे चलते हैं। इसके अंदर PBr3 और ये लूंगा तो OH की जगह क्या आ जाएगा, PPH3। और सुनिए साथ में ही अगर मैं इसके अंदर डाइबल डालता हूं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता हूं, तो ये जो ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये डाइबल का फंक्शन है, ये इट इज ए रिएजेंट। ओके, आगे क्या करा फिर हमने, ये जो PPH3 वाला ग्रुप था तो यहां पर ले लिया मैंने, इसके अंदर बेस डाला, तो ये वाला जो कार्बन है, कौन सा वाला, ये वाला, यहां से हमारा एनाइन जनरेट कर लिया। अब जो एनाइन जनरेट हुआ है, ध्यान से देखिए इसको, इट इज ए विटिक रिएजेंट। ये विटिक रिएजेंट कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, तो ध्यान से देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड का जो कार्बन है वो, और ये कार्बन डबल बॉन्ड से ऐड हो जाएगा, बाकी का सेम है। देखिए AR ग्रुप, इस कार्बन और इस CHO ग्रुप के बीच में कार्बन है, इस डबल बॉन्ड इस AR के बीच में ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से अटैच हो गया, ये वाला कार्बन है। AR और इस माइनस के बीच में जहां पे डबल बॉन्ड लगा है वहां पे कार्बन अटैच है, वो ये रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि जे कार्बन और जे कार्बन डबल बॉन्ड से मैंने ऐड कर दिए विद द हेल्प ऑफ विटिक रिएजेंट। ये विटिक रिएक्शन जो हो जाएगा हमारा वो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ताकि हम इसको कोरिलेट कर सकें इससे। गॉट इट। यहां पे आ गए, यहां पे मैंने क्या डाल दिया, वुडवर्ड रिएक्शन। एक प्रीवोस्ट रिएक्शन होती है, वुडवर्ड रिएक्शन होती है। अगर मेरे को H2 डाईऑल बनाना है, क्या बनाना है, डाईऑल बनाना है, सिस डाईऑल, तो वुडवर्ड रिएक्शन काम में लूंगा। प्रीवोस्ट रिएक्शन में क्या होगा कि डाईऑल तो बनेगा बट ट्रांस डाईऑल बनेगा, तो मैंने यहाँ पे वुडवर्ड रिएक्शन में ये रिएजेंट आते हैं, ठीक है, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड प्लस I2 एंड H2, जैसे मैंने डाला सिस डाईऑल बन गया। यहां से मैंने टोसाइल ग्रुप भी ऐड कर दिया इसके अंदर, ये लीजिए, ये मेरा टारगेट मॉलिक्यूल था जो कि यहाँ पर है। बट इट, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, हमारा फिफ्थ जो एग्जांपल है उसमें चलते हैं। यहाँ पर मैंने ये कंपाउंड लिया है, मैंने पहले भी बता रखा है, एक ही कार्बन से दो कार्बन अगर अटैच, दो बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो COOH ग्रुप आ जाता है, एस्टर ग्रुप आ जाता है। इसको आप हमेशा ध्यान रखें, इससे पिछले वाले एग्जाम्पल भी हमने वो किया था। यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो इसका तो ये ग्रुप अलग हो गया। यहाँ से मैंने जहां से ब्रेक हो रहा है
इस कार्बन पे मैंने क्या अटैच कर दिया, Br। फिर मैंने यहाँ Br का भी डिस्कनेक्शन, CBr, CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये मेरे को मिल गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जैसे अटैच होगा ये वाला ग्रुप मिल जाएगा। यहीं से सिंथेसिस स्टार्ट करूंगा इसका मैं। तो ये लेने के लिए मैंने क्या किया, अब बनाना है, तो ध्यान से देखिए। बेंजीन ली, बेंजीन लेने के बाद में हमने क्या करा, ये कौन सी रिएक्शन है, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन करा दी। ध्यान रखिए ET ग्रुप है, 2 कार्बन है, CH2 CH3, इसके अंदर मैंने ब्रोमिनेशन कराया इस कार्बन पर, ये लीजिए ब्रोमिनेशन हो गया इस कार्बन पर, ये लीजिए इस पे। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर HBr, ये लीजिए Br अटैच हो गया यहाँ पे नीचे नाइट्रोजन ग्रुप इस कार्बन से। फिर मैंने इसमें क्या डाल दिया, MgBr, जिसमें PH ग्रुप जो है फिनाइल ग्रुप ले लिया, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, किस वाले पे, इस वाले पे, और इस वाले कार्बन पे एक OH ग्रुप आ जाएगा, एक PH आ जाएगा। ध्यान से देखिए कॉर्नर वाला और ये स्टार्टिंग मटेरियल सेम है क्या, अगर सेम दिख रहा है तो हाथों हाथ आप क्या ले लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बात करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट डिस्कनेक्शन की तरफ, एनालिसिस 6। बड़ा सा है लेकिन हमें डरना नहीं, होगा क्या, सबसे पहले देखिए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला वाया इमीन, ठीक है, वाया इमीन। अब होगा क्या इसके जगह, यहां पर क्या जाना है, देखिए बनाते हैं। तो इस पूरे ग्रुप को मैं AR लिख लेता हूं, ठीक है, तो बार बार बनाने की जरूरत कहां पड़ेगी हमें, ये लीजिए इस पे OH ग्रुप है जिसपे AR अटैच है, यहाँ पर क्या बन गया इसका CHO ग्रुप, ये लीजिए। तो इस वाले कार्बन का मैंने क्या बना दिया, CHO, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया इसके लिए। अब आगे चलते हैं, मैंने क्या करना है कि यहां पर करा देना है ऑक्सीडेशन, ठीक है, FGI करके, ये लीजिए क्या आ जाएगा यहां पर, CHO। कोई दिक्कत, क्योंकि यहां पर मैंने अल्कोहल जो है वो तो हटा दिया है, अल्कोहल की जो फंक्शन ग्रुप था उसकी जगह मैंने क्या टिका दिया यहाँ पर, बिल्कुल देखिएगा वो आपको। अब क्या करेंगे आगे, आगे करने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है, हम इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे ऑक्सीडेशन, क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे, और ऑक्सीडेशन करने के बाद हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा है यहां पर कर देंगे ऑक्सीडेशन। जब हम रिवर्स करेंगे तब देखेंगे, अभी तो हम अल्फा ये वाला जो है उसको हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं, ये लीजिए। ये CHO ग्रुप जो है उसकी जगह मैंने हाइड्रोजन लगा दिया ऑक्सीजन की जगह। जब मैं वापस आऊंगा तब ऑक्सीडेशन कराऊंगा, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन। आगे अगर मैं इसको यहां करके यहीं कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। क्या करूंगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बेंजीन बन गई है, बेंजीन नहीं ARH प्लस, साथ में हमें क्या मिल गया, Cl। ये हमने डिस्कनेक्शन कराया है इस वाले पूरे कंपाउंड का डिस्कनेक्शन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल अब हम करेंगे इसका क्या, सिंथेसिस। सिंथेसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो AR ग्रुप है वहां पर क्या कराएंगे, इस वाले ग्रुप का असाइलेशन करा देंगे। तो देखिए सिंथेसिस करेंगे, चलिए सिंथेसिस करते हैं। ये लीजिए OH OH H, मैंने क्या करा, वो कंपाउंड लिया Cl, ये लीजिए LCl3 की प्रेजेंस में। अब इसी बात है, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन जो होता है हमारा क्या बन जाएगा, जो बनेगा वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये लीजिए बन गया क्या, ठीक है। तो मैं इसको AR मेंशन कर दूंगा, इसको मैं ट्रीट करूंगा, वो कैसे ट्रीट करूंगा ताकि हम रिलेट कर पाए इसको।
ये लीजिए जे और जे सेम है। अब मैं क्या करूंगा, SeO2 डाल दूंगा और CHO, ये CHO ग्रुप आ गया, ठीक है। ये आपको पता ही है, सेलेनियम ऑक्साइड इसको अल्फा कार्बन पे जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, CHO ग्रुप हमें मिल जाएगा। आगे चलते हैं, इससे ये बनाना है, क्या करें, ये लो, तो क्या बन जाएगा देखें, इससे NH इधर लगा देता हूं और ये ग्रुप जुड़ गया। ध्यान से देखिए, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस है कि हाँ बिल्कुल वहां पर हमारा OH ग्रुप है, यहाँ पर हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसको हमको क्या करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। क्या कर सकते हैं हम इसको कन्वर्ट करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है कि हम इसका रिडक्शन करा दें। तो देखिए रिडक्शन कराने के लिए मैं यहीं पर करता हूँ रिडक्शन, यहीं पे करा लेता हूँ, साथ में क्या, निकल H2। तो ये जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा अल्कोहल में। ये लो, तो हमने अब इसके अंदर जैसे ही HBr डालूंगा तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल हमें मिल गया है, ठीक है। दोबारा से देखिए सिंथेसिस क्या है, हमने ये लिया जो हमारा लास्ट में मिला था, यहाँ पे देखिए AR जो है ये वाला ग्रुप है, ये वाला वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ से हुआ क्या है, HCl बाहर निकल गया, ये लीजिए, बाकी का हमने ऐड कर दिया फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन पर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस पूरे को AR लिख दिया है, यहाँ पर सेलेनियम ऑक्साइड डाला। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हमने ऑक्सीडेशन करा लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करा लिया। इसमें निकल हाइड्रोजन डाला, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, OH में कन्वर्ट हो गया। ये वाला जो कार्बन वो ये इससे रिएक्शन कर लेगा, इमीन बनेगा और HBr डालते ही मेरा टारगेट मॉलिक्यूल मेरे सामने होगा। हमारे सामने नई प्रॉब्लम है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। क्या होगा, ध्यान से देखिए, हम इसको कहां से ब्रेक करेंगे, यहां से, इसको यहां से ब्रेक कराएंगे और यह है विटिक रिएक्शन की हेल्प से कराएंगे। और क्या बनेगा देखते हैं, देखिए MeOOC और यहाँ पर ये कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट हो जाएगा और एक पे हम क्या लगा देंगे, बिल्कुल एक पे हम लगा देंगे हमारा PPS3 ग्रुप। ध्यान से देखिए क्या हुआ है, ध्यान से देखो, यहां से ये जो कार्बन है ये वाला, इसका तो मैंने बना दिया कार्बोनाइल कंपाउंड, ये रहा, और ये जो कार्बन है इस पे मैंने लगा दिया PPS3, ठीक है। विटिक रिएक्शन हमने बहुत देखी है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। आगे क्या करें, इसको मैं करा देता हूं क्या, ऑक्सीडेशन लिख देता हूं यहां पर कि मैंने क्या करा दिया। और इसको करने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, ये लीजिए। जब मैं इसको बनाऊंगा तो देखिए CH2 को CO कंपाउंड में, CO ग्रुप में बदलूंगा तो ऑक्सीडेशन करूंगा, इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन लिख दिया। ये मैंने आपको कई बार बताया कि हम जो उल्टा प्रोसेस में करते हैं, रिवर्स में, वो यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। इसका क्या करें, इसका भी कर लेते हैं डिस्कनेक्शन। इसका डिस्कनेक्शन करने के लिए यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दिया है। तो देखिए ध्यान से, इस वाले ग्रुप का तो मैं बना दूंगा क्या, PPH3 CWH हो गई, ये वाला ग्रुप CWH में, और यहां पर H लगा दूंगा। ये इसका मैं क्या करा दूंगा, FGI करा दूंगा, FGI। तो देखो ये वाला जो कार्बन है वो ये रहा, तो आगे 1 2 3 1 2 3, इसका फिर मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे मैंने क्या करा है, FGI मेंशन कर दिया। यहाँ से मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक किया, कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है, अल्फा बीटा मेंशन कर दिया मैंने, अल्फा बीटा। देखो CH ग्रुप से जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा और इसके आगे वाला बीटा। जैसे मैंने बॉन्ड ब्रेक किया तो मेरे पास में 2
क्या बन गया 2MECHO ग्रुप, ये मिल गया मेरे को। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया MECHO के दो ग्रुप, एक ग्रुप इधर से मिल गया और दो ग्रुप उधर से मिल गए। इसमें किसी को डाउट है क्या? देखो ध्यान से देखो, इस डबल बॉन्ड के यहां से तोड़ा तो 1 2 कार्बन 1 2 कार्बन। ठीक है, इसका क्या बना कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें मैंने हाइड्रोजन चिपका के MECHO ग्रुप बना लिया है। चलिए एथेनॉल, चलिए आगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस की। सिंथेसिस की जो बात करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी कि हम इसी का इसके दो मोल लेके इसके अंदर बेस डाल लेते हैं, दो मोल ले लिए और इसमें हमने डाल लिया बेस, और इसी से हमने बना लिया CHO, ये लीजिए। ठीक है, कैसे बनेगा ये बहुत बार बता चुका हूं। कंडेंसेशन रिएक्शन है, एक का आयन बनेगा, दूसरे पे अटैक करेगा, फिर क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा, वहां से H2 निकल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, वो मैंने बना दिया। आगे क्या बोल रहा है कि इससे मुझे यहां जाना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं बताइए। CHO को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं, इसका रिडक्शन कराऊंगा NaBH4, ये लो। तो ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है वो ये रहा, ये वाला कार्बन, तो ये मेंटेन रखा है और ये OH ग्रुप में बदल गया। अब ये बदल गया इसमें। ठीक है, अब ये हमारा आ गया, हमारा ये ग्रुप है। ठीक है, ये कैसे बदलेगा, इसको कैसे लेंगे हम, तो इसको लेने के लिए हम क्या करें कि इसी के अंदर इसी की रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, किससे करा दे, Cl। ध्यान से देखिए, यहां से ये H, यहां से ये Cl। ठीक है, जो बनेगा मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा बनने के लिए सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन बना देता हूं उल्टा करके। ठीक है, देखिए 1 2 कार्बन है, तो 1 2, देखिए ये 1 कार्बन जिसमें हमारा Cl अटैच है और ये दूसरा कार्बन जिसपे CO ग्रुप है। ये जो कार्बन है वो इस वाले ऑक्सीजन से अटैच हो गया है और इस ऑक्सीजन से आगे 1 2 3 4, इस कार्बन ऑक्सीजन के आगे 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 2 3 पर डबल बॉन्ड है, गॉट इट। यहां से HCl रिमूव कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऑक्सीजन और इस कार्बन को मैंने बना दिया। इसको देखिए, क्या लग रहा है आपको कि यहां पर PPH3 डाल दें, Cl की जगह क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल क्या बन जाएगा, ये हमने कई बार किया है। विटिक रिएजेंट हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है, दिख रहा है, होपफुली दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ये तो हमने तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे आगे, ये लेंगे। ठीक है, MEOOC CH2 COOMe, इसके अंदर डालेंगे N2O4, इसका करा देंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करा दिया हमने, ये लो। अब क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों की रिएक्शन करा देते हैं भाई, इन दोनों की। देखो ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया, तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों की रिएक्शन करा देते हैं। ये तो हमें मिल ही गया, वो लास्ट में जो मिला है उसको भी यहां लिख देता हूं प्लस। क्या करूं मैं, कुछ भी कहां करना है। ये जो कार्बन है इसको और ये वाला कार्बन है इसको डबल बॉन्ड से ऐड कर दो। ये विटिक रिएजेंट है, बहुत बार आ चुका है। ये फॉस्फोरस तो ऑक्सीजन लेके फुर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मिलेगा मैं इसको एक बार बनाता हूं। ठीक है,
ये इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है, सही जा रहे हैं हम। फिर ऑक्सीजन, ध्यान से देखिए, पहले कार्बन देख लेते हैं, इस ऑक्सीजन के आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। तो इसको देखिए, इन दोनों को ऐड करने से, इस कार्बन और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से ऐड कर दिया, तो ये मेरा जो है ये रहा टारगेट मॉलिक्यूल बन गया, ये वाला। देखिए ये जे और जे सेम है क्या? अगर सेम दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये चीजें आपको बार बार करने से आएगी, एक बार में आपको आए जरूरी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की नीड है। बहुत सारी बार आपको लगेगा कि छूट रहा है, लेकिन आपको करना है। ध्यान रखिएगा, एमएससी के अंदर या आपके पीजी क्लासेस के अंदर ये टॉपिक्स हैं आपके, एज इट इज आपको चीजें करनी है, बहुत सारी, हर स्टेप में एक नई रिएक्शन है, सिंथेसिस में आपको नया सीखने को मिलेगा हर बार, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।